दोस्तों नमस्कार। समन्वय साहित्य मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के द्वितीय सोपान द्वितीय चरण भक्ति काल पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय सोपान द्वितीय चरण भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। भक्ति शब्द का उदय भज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति आस्था, प्रेम, अनुराग। मध्यकाल में भक्ति की यह धारा पूरे देश में प्रवाहित हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। यह भक्ति एक बहुत ही अद्भुत और गंभीर चीज थी। प्रश्न उठता है, भारत में भक्ति का उदय कैसे हुआ? इस पर विद्वानों में मतभेद है। जॉन कीथ, वेबर, ग्रियर्सन जैसे विद्वान यह मानते हैं कि भारत में भक्ति का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से हुआ। महाभारत में एक शब्द आया है श्वेत द्वीप, जिसको ये लोग मानते हैं कि यह गौरांग जातियों का स्थान यूरोप है। ये लोग ईसाई हैं। इसी ईसाई धर्म के भारत में आने से भारत में भक्ति का उदय हुआ, किंतु यह बात मान्य नहीं है। डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं कबीर आदि जैसे विद्वान मानते हैं कि भारत में भक्ति का उदय इस्लाम धर्म के प्रभाव के स्वरूप हुआ, प्रभाव से हुआ। भारत में भक्त के अनेक तत्व इस्लाम धर्म से आए, ऐसा ही विद्वान मानते हैं, किंतु यह बात भी नहीं मानी जाती है, मान्य नहीं है। यह सिद्धांत भी मान्य नहीं है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार, निबंधकार, आलोचक, स्वनाम धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि भक्ति का उदय पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। भारत में विदेशी आक्रांता तुर्क के आक्रमण से भारतीय नरेश पराजित होते चले गए। इन लोगों ने एक के बाद एक भारतीय राजाओं को पराजित किया। पराजित भारतीय राजा हताश, निराश, पौरुष से हीन हो गए और उनके पास ईश्वर की शरण, भक्ति और करुणा की ओर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसी पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है कि भारत में भक्ति का उदय हुआ। बाबू गुलाब राय भी इसी विचारधारा के समर्थक हैं। एक विचारधारा है जो यह मानती है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कि भारत में, दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा था, फल फूल रही थी, और वहां से रामानंद जी इस भक्ति की धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर ले आए। यह रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे। प्रसिद्ध आलोचक विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह माना है कि भक्ति के बीज भारत में प्राचीन काल से ही मौजूद थे, और यह भक्ति की अविच्छिन्न धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित हो रही थी। समय आने पर यह विस्तार से प्रकट हुई।
इन्होंने यह माना कि भारत में भक्त के बीच वेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलते हैं और समय पाकर के यह भक्ति की धारा प्रस्फुटित हुई। ये जो है भक्ति की दो धाराएं दिखलाई पड़ती हैं, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। निर्गुण धारा यह मानती है कि ईश्वर निराकार है, इसका कोई आकार रूप नहीं है। यह धारा भी दो रूपों में विभाजित होकर के आगे बढ़ी। एक ज्ञान मार्गी धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। दूसरी धारा प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी थी, जिसके प्रतिनिधि कवि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। दूसरी धारा जो भक्त की प्रवाहित हुई वो सगुण धारा है। यह धारा मानती है कि ईश्वर साकार है, सगुण रूप में है। यह दो धाराओं में बट करके प्रवाहित हुई। वही पहली राम भक्ति धारा या राम भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और दूसरी धारा कृष्ण भक्ति धारा है, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। इस प्रकार से यह धारा इन विभिन्न संतों के द्वारा पूरे देश में फैलाई गई और भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। इन संतों में मीराबाई, संत रैदास, गुरु नानक, रामानंद, वल्लभाचार्य, इन सब लोगों ने पूरे देश में इस धारा का, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। भक्ति काल के एक और चिंतन बिंदु पर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।